नमस्ते। चलिए आज टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं और गरीना फ्री फायर के उन शुरुआती दिनों को फिर से याद करते हैं। हम बात करेंगे 2018 से 2020 के उस टाइम की, जिसे कई पुराने प्लेयर्स आज भी गेम का सुनहरा दौर या कहें तो गोल्डन एरा मानते हैं। ये जो बात है ना, ये उस दौर की फीलिंग को एकदम परफेक्टली बताती है। खेल बहुत सिंपल था और मज़ा उस एकदम असली प्योर एक्सपीरियंस में था, जो आज के इतने बदले हुए गेम प्ले से बिल्कुल अलग है। देखिए, इस दौर की बहुत सारी पहचानें हैं, लेकिन शायद ही कोई चीज़ उन यादों को उतनी तेज़ी से वापस लाती है जितना कि वो पुराना वाला थीम सॉन्ग जो गेम लॉन्च करते ही हमारा स्वागत करता था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस मासूमियत के दौर से। वो भी क्या दिन थे जब मज़ेदार गलतफहमियां होती थी और हमें पता ही नहीं होता था कि गेम असल में काम कैसे करता है। पहली फिस्ट स्किन याद है किसी को? अरे उसने तो एक तरह का आतंक मचा दिया था। हम सबको यही लगता था कि जिस प्लेयर के पास फिस्ट स्किन है उसका एक ही मुक्का हमें सीधा नॉकआउट कर देगा, जबकि असलियत में उसमें ऐसी कोई स्पेशल पावर थी ही नहीं। शुरू शुरू में स्ट्रैटेजी वगैरह का तो कोई सीन ही नहीं था। लंबी दूरी और पास की लड़ाई वाले हथियारों में हम कोई फर्क ही नहीं करते थे। कितनी बार हम दो दो शॉटगन लेकर फाइनल सर्कल में पहुंच जाते थे, ये सोचकर कि भाई इससे अच्छा कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता। और क्लॉक टावर की मेन बिल्डिंग की खिड़कियों पर अटकने वाला स्ट्रगल कौन भूल सकता है। वो जंप तो जैसे नामुमकिन सी लगती थी, जब तक कि किसी ने आखिरकार उसकी वो सिंपल सी ट्रिक पता नहीं कर ली। अच्छा, उन सीधे साधे दिनों से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और गेम की इकोनॉमी पर एक नज़र डालते हैं। उन दिनों चीज़ों की कमी एक असलियत थी और इसी वजह से हर एक आइटम, खासकर डायमंड्स की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी। ये नंबर देख रहे हैं? ये नंबर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक्साइटमेंट का सिंबल है। 9 डायमंड वाला स्पिन इवेंट बहुत बड़ी बात होती थी। सब अपनी सांसें रोक कर बैठते थे कि शायद कोई परमानेंट आइटम मिल जाए, भले ही ऐसा होता बहुत कम था। डायमंड्स इकट्ठा करना असल में एक मेहनत वाला काम था। हम ऐड देखते थे, प्री गेम लॉबी में उन्हें ढूंढा करते थे और बड़ी मुश्किल से पैसे बचाकर बस एक स्पिन का जुगाड़ करते थे। और कस्टम रूम का क्रेज तो कुछ और ही लेवल पर था। मतलब सिर्फ एक कार्ड के लिए अपनी गिल्ड को ग्लोरी दिलाने में हम पूरा पूरा दिन लगा देते थे। कभी कभी तो इसके लिए नई नई आईडी तक बना लेते थे। और इसी मेहनत के बीच गेम में एक टर्निंग पॉइंट भी आया। अब कम्युनिटी सिर्फ मजे के लिए नहीं खेल रही थी, बल्कि अब लोग गेम की स्किल्स और स्ट्रैटेजी को सीख रहे थे, उन्हें मास्टर कर रहे थे। शुरुआत में क्या था, हम में से ज्यादातर लोगों को ग्लू वॉल्स एकदम बेकार लगती थीं और हम उन्हें उठाते ही नहीं थे। लेकिन जब कस्टम मैच पॉपुलर हुए, तब जाकर हमें उनकी असली स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझ में आई। वन टैप हेडशॉट जैसी मुश्किल स्किल सीखने पर जो खुशी मिलती थी ना, उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। वो एक गर्व का पल होता था जिसे हम फौरन अपने दोस्तों को बताते थे। जब पहली बार किसी को छत पर चढ़ने के लिए ग्लू वॉल यूज करते देखा था, तो सच में दिमाग घूम गया था। और बस उसी के बाद तो नई नई ट्रिक सीखने और उन्हें शो ऑफ करने की एक होड़ सी मच गई थी पूरी कम्युनिटी में। तो हाँ, गेम तो बहुत बदल गया है, लेकिन इन शुरुआती एक्सपीरियंसेस ने, उस मासूमियत से लेकर स्किल सीखने तक के सफर ने, यादों की एक ऐसी नींव बना दी है जो आज भी कम्युनिटी के लिए बहुत खास है। ये बस कुछ ही पल हैं जो उस गोल्डन एरा को डिफाइन करते हैं। एक ऐसा समय जिसमें सादा मजा था, कुछ नया खोजने का रोमांच था और एक पैशनेट बढ़ती हुई कम्युनिटी थी। हर प्लेयर का सफर अलग होता है और उनकी यादें भी, लेकिन यही वो कॉमन यादें हैं, चाहे वो छोटी हों या बड़ी, जिन्होंने उस समय को इतना स्पेशल बना दिया। और यही वो दौर है जो हमेशा हम सब के लिए यादगार रहेगा।